कौन है? तो ये कप में हम ये कप नहीं धुले जाओ ठीक है लो वो कल वाली में मैं कहती नहीं करने के चल रहा आज वाली में करेगी इनकी मोने सभी को सादर जय जिनेंद्र। इष्टोपदेश की इस कक्षा में सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण के माध्यम से। जब तक सभी लोग जुड़ रहे हैं दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोवेशबसाहूणम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदिम तीर्थंकर श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोले परम पूज्य आचार्य वर्ष 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। जैसा कि सभी को विदित है कि इष्टोपदेश में अपनी कल तीसरी और चौथी जो गाथा है, जो श्लोक है, उसका अपन ने अध्ययन किया था। पहले उसका अपन रिवीजन करेंगे, तत्पश्चात आगे बढ़ेंगे। आज प्रश्नोत्तरी कुछ समय की व्यस्तताओं के कारण नहीं बना पाया कल और आज, इसलिए कल की प्रश्नोत्तरी और आज की प्रश्नोत्तरी एक ही प्रश्नोत्तरी आएगी दोनों। इसमें दोनों जो भी छंद हैं, अपने श्लोक हैं, उन छंदों को समाहित किया जाएगा उस प्रश्नोत्तरी में, तो आप जरूर भरिएगा। तीसरे छंद में अपन ने कल पढ़ा था वरम व्रतहि पदम दैवम नाव्रतैर्वतनारकम छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। अर्थात श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? तो कहा व्रतई पदम दैवम, व्रतों के द्वारा देवता के पद को प्राप्त करना श्रेष्ठ है, अच्छा है। और अव्रतैवतनारकम नावरम, अव्रतों के द्वारा पापाचरण के माध्यम से नरक में जाना अच्छा नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। उदाहरण दिया कि जैसे छाया तपस्थयो, छाया में बैठा हुआ पुरुष और धूप में खड़ा हुआ पुरुष वैसा ही है जैसे व्रतों को पालने वाला और दूसरा पापाचरण में लिप्त रहने वाले में, जैसे कि महान भेद, महान अंतर है। अर्थात जो व्यक्ति
छाया में खड़े होकर के, छाया में बैठ कर के किसी पुरुष का इंतजार कर रहा है वो श्रेष्ठ है, और जो धूप में खड़े होकर के इंतजार कर रहा है वह श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए दूसरा छंद, जो चौथा छंद था, चौथे छंद में यत्र भावः शिवम दत्ते द्यौक यद्दूर वर्तनी यो नयत्याशु गभ्यूतिम क्रोशार्धे किम ससीदति। यत्र अर्थात जो भाव, जो भाव या जिन भावों के माध्यम से शिवम दत्ते मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, द्यौ उससे स्वर्ग कियत दूर वर्तनी कितनी दूर हो सकता है, अर्थात स्वर्ग बिल्कुल दूर नहीं है। जो भाव हमें मोक्ष ले जा सकते हैं वो तो स्वर्ग प्राप्त करा ही सकते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया, यह जो व्यक्ति नयति आंसू गभ्युतिम, गभ्युतिम आंसू नयति, 2 कोस तक किसी वजन को ढोने में समर्थ है, तो सा वह मनुष्य क्रोशार्धे आधी कोस्तम किम सीदति, क्या दुखी होगा? बिल्कुल दुखी नहीं होगा। अर्थात कोई यदि 2 कोस तक बोझा ले जाने में समर्थ है तो उसे आधे कोस तक ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही यहाँ पर कहा कि जो व्यक्ति जो ऐसे भावों को करता है कि उसे मोक्ष दिला सकते हैं, यदि उन भावों को वह करता है तो उससे स्वर्ग की प्राप्ति बिल्कुल दूर नहीं है, अर्थात उसे स्वर्ग मिल ही जाएगा। जैसे उदाहरण दिया था कृषक का। आवाज आ रही है ना सभी तक? आपके यहाँ चंद्र कुमार जी शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी सभी तक आवाज पहुंच रही है? आप हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाएं तो आप तक आवाज आ जाएगी जहां तक है। तो उदाहरण जैसे कृषक का उदाहरण दिया था कि एक जैसे कृषक होता है, वह कृषक जब बीज बोता है अपने खेत में, और बीज बोने के बाद वह क्या कल्पना करता है कि मुझे गेहूं की प्राप्ति हो, गेहूं की प्राप्ति की कल्पना करता है, लेकिन उसे भूसा अपने आप प्राप्त हो जाता है। वैसे ही जो व्यक्ति मोक्ष के भावों की प्राप्ति करता है, अर्थात मोक्ष के भावों को करता है कि हमें वह मोक्ष दिला सके, तो उनको जो भूसे के रूप में स्वर्ग आदि की संपत्ति है वो अपने आप प्राप्त हो जाती है। स्पष्ट हो गया होगा? यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप जो लास्ट के 10 मिनट हैं उसमें आप उपस्थापित कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगले छंद के बारे में अपन पढ़ते हैं कि अगले छंद में परम आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने क्या बताया है। उच्चारण करेंगे, ह्रसिकज ह्रशिकज मनातंकम दीर्घ कालोप लालितम। जैसा कि पेंसिल सबके पास है तो आप अपने वहां पर पेंसिल के माध्यम से कॉमा लगाते चलना। नाके नाकौ कसाम सौख्यम, नाके नाकौ कसामिव। पुनः उच्चारण करेंगे एक बार, ह्रशिकज मनातंकम दीर्घ कालोप लालितम, नाके नाकौ कसाम सौख्यम, नाके नाकौ कसामिव। उच्चारण करेंगे लय के साथ, ह्रशिकज मनातंकम दीर्घकालोपलालितम, नाके नाकौ कसाम सौख्यम, नाके नाकौ कसामिव। पुनः एक बार उच्चारण करेंगे,
ह्रशीकजमनातङ्कम् दीर्घकालोपलालितम् नाके नाकौकसां सौख्यम् नाके नाकौकसामिव। स्पष्ट हो गया होगा उच्चारण की अपेक्षा से। इसमें आचार्य पूजपा स्वामी जी से जब शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज आप कह रहे हो कि जो व्रतों को पालन करेगा वह स्वर्ग जाएगा और जो अव्रतों को पालन करेगा वो नरक जाएगा, तो अब आप ऐसा कुछ तो बताएं कि स्वर्ग में ऐसा क्या मिलने वाला है जो नरक में विद्यमान नहीं है, जो और गतियों में विद्यमान नहीं है, ऐसा क्या प्राप्त होने वाला है। तो उस शिष्य के प्रश्न का समाधान करते हुए इस 5वें छंद में आचार्य पूजपा स्वामी जी ने लिखा, देखेंगे शब्द सह अर्थ। ह्रशीकजम, ह्रशीकजम अनातंकम, ऐसा निकलेगा। ह्रशीकजम मतलब 5 इंद्रियों का या 5 इंद्रियों से संबंधित उत्पन्न। ह्रशीकजम 5 इंद्रियों से उत्पन्न। अनातंकम, अनातंकम से तात्पर्य है आतंक रहित, निश्चिंत होकर के, कोई उसमें असुविधा नहीं आने वाली। आतंक मतलब असुविधा, खेद या दुख, लेकिन वहां पर कोई खेद उत्पन्न होने वाला नहीं है देवगति में। तो अनातंकम, आतंक से रहित है वहां का सुख। और फिर क्या कहा, दीर्घ कालोप लालितम, दीर्घ काल तक उपलालितम अर्थात असंख्यात वर्षों तक रहने वाला है वह। कब तक रहने वाला है, असंख्यात वर्षों तक अर्थात दीर्घ काल तक रहने वाला है वह। और फिर क्या कहा नीचे की पंक्ति में, नाके नाकौ कसाम सौख्यम, नाके नाकौ, नाके से तात्पर्य है अर्थात स्वर्ग में, नाकौ कसाम देवों का, नाके से निकलेगा स्वर्ग में, नाकौ कसाम से निकलेगा देवों का, सौख्यम सुख, नाके नाकौ कसाम एव, नाके अर्थात स्वर्ग में, नाकौ कसाम एव देवों के जैसा ही सुख है। अर्थात कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य इनका आचार्य पूजपा स्वामी जी का एक यह है यहाँ पर कि देवगति का सुख देवगति जैसा ही है, जैसा वहां पर प्राप्त होता है। फिर से देखें अर्थ, अब अन्वयार्थ के रूप में देखेंगे, नीचे से लेंगे नाके अर्थात स्वर्ग में, नाकौ कसाम देवों का, सौख्यम सुख कैसा होता है, तो लिखा ऊपर की पंक्ति में, ह्रशीकजम अनातंकम 5 इंद्रियों से उत्पन्न होता है और अनातंकम अर्थात आतंक रहित होता है, किसी भी प्रकार की उसमें असुविधा उत्पन्न नहीं होती या किसी भी प्रकार का खेद उत्पन्न नहीं होता। और कैसा है वह सुख, दीर्घ कालोपलालितम, दीर्घ काल तक रहने वाला है। जब तक देवगति की पर्याय रहेगी तब तक हमारा वह सुख रहने वाला है। तो उन्होंने क्या कह दिया लास्ट में, तो फिर कैसा है देवगति का सुख, तो उन्होंने कह दिया नाके नाकौ कसाम एव, नाके अर्थात स्वर्ग में, नाकौ कसाम एव देवों के जैसा ही सुख है। अर्थात जैसा देवगति में प्राप्त होता है सुख, वहां पर वैसा ही सुख हमें समझना चाहिए। देखें यहाँ पर विशेषार्थ के रूप में आचार्य पूजपा स्वामी जी हमें यह बतलाना चाह रहे हैं कि यदि हमें एक बार देवगति प्राप्त हो गई तो जब तक देवगति हमारे संयोग में है, निमित्त में है, तब तक देवगति में हमें सुख प्राप्त होता रहेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर अकाल मरण जैसी कोई संज्ञा नहीं है। यहाँ पर तो अकाल मरण जैसी संज्ञा है, कोई रोग हो गया, मान लो भयानक रोग हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या कोई और कुछ हमारे साथ दुर्घटनाएं घट गई, हमारा आत्मबल कमजोर हो गया, तो यहाँ अकाल मरण की व्यवस्था अधिक है, अकाल मरण हो जाता है। लेकिन देवगति में ऐसा कुछ भी नहीं है। दीर्घ कालोपलालितम, जब तक हमारी
वहां पर आयु है तब तक वहां पर देव गति में जो जो सुख हमें प्राप्त होने वाले हैं, जैसी जैसी सुविधा प्राप्त होने वाली है, वैसा वैसा सुख वहां पर हमें प्राप्त होगा। लेकिन है कैसा वो, तो उन्होंने कह दिया ऋषि कजम, इंद्रिय जन्य उत्पन्न सुख है। बस उस इंद्रिय जन्य उत्पन्न सुख में उन्होंने कहा अनातंकम, आतंक से रहित है वो सुख। आतंक से रहित से तात्पर्य क्या है, वहां पर कोई असुविधा नहीं है। जैसे मान लो हम यहाँ पर सुख प्राप्त कर रहे हैं, मान लो हम टीवी देख रहे हैं, टीवी देखना सुख की अनुभूति कर रहे हैं टीवी देखते हुए, लेकिन पता चले कि बारिश हो जाए, हमारी छतरी हिल जाए, या बारिश के मौसम में छतरी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी टीवी आना बंद हो जाती है, तो खेद उत्पन्न हो जाता है हमें कि नहीं, हमारे सुख में बाधा हो गई। जैसे मान लो हम कूलर के सामने बैठे हुए हैं, एसी के सामने बैठे हुए हैं, बड़ा ही आनंद ले रहे हैं ठंडी ठंडी हवा का और सुख की अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन यदि मान लो बिजली गुम हो जाए, बिजली गुल हो जाए, बिजली चली जाए, तब क्या होगा, हमारे सुख में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ पर बाधाएं रहती हैं, लेकिन देव गति में ऐसा सुख नहीं है, आतंक से रहते हैं। ना तो वहाँ कभी कोई रोग होता है जीवन भर, ना वहाँ पर छीना झपटी है, ना चोरी है, ना डकैती है, ना चिंताएं हैं। किसको लेकर के, ये संसार की व्यवस्थाओं को लेकर के, कि अब ये यदि हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारे साथ ये घटना घट जाएगी, हमारी जॉब चली जाएगी, हमारा ये नहीं होगा, व्यापार नहीं बढ़ेगा, हम कमाएंगे नहीं तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा, इत्यादि प्रकार से ये आकुल व्याकुल परिणाम वहां पर देव गति में नहीं है। लेकिन सुख कैसा है, वहां का सुख भी इंद्रिय जन्य सुख है। अब देवगति कैसे मिलती है, तो देवगति के लिए पहले आचार्य ओम पूज्यपाद स्वामी जी ने बता ही दिया कि हमें व्रतों को धारण करना पड़ेगा, और व्रतों के साथ एक और नियामकता है। क्या नियामकता है, कि जिस आचार्य है कि जिसको देव गति का मान लो बंद हो गया, वो तो नियम संयम धारण कर सकता है, लेकिन जिसको नरक गति और त्रियंच गति का बंद हो गया, आयु कर्म का बंद हो गया, उसके कभी भाव ही नहीं बनेंगे कि वो व्रतों को ग्रहण कर ले, उसके कभी भाव ही नहीं बनेंगे कि वो संयम को ग्रहण कर ले, वो संयम के रास्ते पर बढ़ जाए। ये व्रत के साथ उसकी नियामकता है। तो आचार्यों ने लिखा कि ऐसा ना हो कि वो आयु कर्म का बंद हो जाए। यदि हमने व्रतों को लिया, नियम को लिया, संयम को लिया, तो फिर उसके बाद तो उसके तो निश्चित है कि हमें देव गति का ही आश्रय होगा, देवायु कर्म का ही बंध होगा, यदि हमने व्रतों नियम और संयम को लिया हुआ है। और नहीं लिया तो फिर पता नहीं, किसी भी गति का बंध हो सकता है, किसी भी आयु कर्म का हमें बंध हो सकता है। इसलिए विचार करें कि हमें नियम स्वीकारने चाहिए। यदि हम एक बार विचार कर लें कि हमें ऐसा करना है, तो फिर कोई सा काम भी कठिन नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण सुना, जैसे मान लो एक बार एक सेठ जी को जेल हो जाती है किसी अपराध के कारण। अब जेल में पहुंचते हैं, वह जेल में पहुंचते हैं तो चिंतातुर हो जाते हैं, चिंताएं करने लगते हैं कि कहाँ अच्छी खासी गद्दी पर बैठे हुए थे, अच्छे खासे नौकर थे, सब सेवा करने वाले थे, पानी मांगो तो पानी आ जाता था, तरह तरह की विचार में डूब जाते हैं। अब वहां जेल में रहने वाला एक व्यक्ति सेठ जी के पास आता है और सेठ जी से कहता है कि किस चिंता में बैठे हुए हो, क्या सोच रहे हो। तो सेठ जी कहते हैं कि अच्छा खासा सुखी था, और अच्छा खासा सुखी था, लेकिन अब सब चला गया, सब सुख चला गया, जेल है तो यहाँ कष्ट भोगने पड़ेंगे, जो सब कर रहे हैं वही करना पड़ेगा। तो वह बहुत अच्छी बात कहता है सेठ जी से कि सेठ जी अब मान लो आप सेठ नहीं हो, जब तक थे तो थे, अब सेठ नहीं हो, अब आप कौन हो, अपराधी हो। और अपराधी को तो यही सब सहन करना पड़ता है, यहाँ जो मिलता है वो खाना पड़ता है, जो यहाँ जो काम मिलता है उसको करना पड़ता है, और यहाँ की दिनचर्या में सम्मिलित होना पड़ता है। यदि आप अपने आप को ये भूल जाओ कि सेठ नहीं है हम, तो आपको कोई दुख नहीं होगा। सेठ जी को वास्तव में लगा कि ये बात सही कह रहा है, और बस सेठ जी ने छोड़ दिया कि हम सेठ नहीं है, ये विचार ही करना छोड़ दिया। जब उन्होंने सेठ नहीं है ये विचार करना छोड़ दिया, तो बस फिर वो सुखी हो गए। जेल में भी उन्हें सुख महसूस होने लगा,
क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पदवी का त्याग कर दिया, अपने मोह का, अपने सुख का त्याग कर दिया कि अब जहां पर हैं, जैसे हैं, हमें वैसे ही रहना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हम एक बार नियम को स्वीकार करें, फिर हमें उसमें आनंद आने लगता है। स्पष्ट हो गया होगा। बहुत सरल सा ये श्लोक है, इसमें विशेष है नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला छंद देखते हैं। वासना, उच्चारण करेंगे सभी लोग। वासना मात्र में वै तत् सुखम दुःखम च देहिनाम तथा तथा ह्युद युद्ध विजयन्ते भोगा रोगा इवापदी। पुनः उच्चारण करेंगे एक बार। वासना मात्र मेवैतत् सुखम दुःखम च देहिनाम तथा ह्युद विजयन्त्येते भोगा रोगा एवापदी। उच्चारण करेंगे लय के साथ। वासना मात्रमेवैतत् सुखम दुःखम च देहिनाम् तथा ह्युद्विजयन्त्येते भोगा रोगा एवापदी। पुनः एक बार और उच्चारण करेंगे। वासना मात्रमेवैतत् सुखम दुःखम च देहिनाम् तथा ह्युद्विजयन्त्येते भोगा रोगा एवापदी। स्पष्ट हो गया होगा। वैसे उच्चारण करने में भी यदि हमें थोड़ी सी कठिनाई महसूस हो तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं कि इस लाइन का उच्चारण क्या है भैया जी, बता दूंगा लास्ट में। इसमें आचार्य पूजपा स्वामी जी ने अब उन स्वर्ग के सुखों के बारे में बताया है कि स्वर्ग के सुख कैसे हैं। ऐसा नहीं कि हम स्वर्ग में पहुंच करके रम जाएं कि बस यही सब कुछ है, देवगति में आना था तो आ गए। तो अगले छंद में उन्होंने कहा कि उसमें नहीं डूब जाना, वो शाश्वत सुख नहीं है। वो तो कैसे हैं बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं और समझा रहे हैं बहुत अच्छे से कि वासना मात्रम एव एतत् सुखम, ऐसा निकलेगा। वासना मात्र एव, वासना मात्र है। कौन से? एतत् सुखम दुःखम, एतत् सुखम दुःखम अर्थात यह सुख और दुख। कौन से? चा देहिनाम, संसारी जीवों के जितने भी यह सुख और दुख हैं, यह वासना मात्र ही है। अर्थात वासना से तात्पर्य है झूठ मात्र ही है, भ्रम मात्र ही है। अर्थात चाहे वो देव गति का सुख हो, चाहे वह मनुष्य गति का सुख हो, चाहे त्रियंच गति का सुख हो, वह सब कुछ भ्रम मात्र ही है। जैसे हमने सबने देखा होगा कि त्रियंच गति में उत्पन्न होने वाला जीव भी अपने आप में आनंदित रहता है, वह भी सोचता है कि मैं बहुत अच्छी जगह हूँ। लेकिन ये सारी जितनी भी गति संबंधी सुख हैं, ये सारे के सारे भ्रम हैं। फिर क्या कहा नीचे की पंक्ति में? तथा ही, फिर निकलेगा उद्वेजयन्ति,
एते ऐसा निकलेगा, तथा ही उद्वेजयन्ति एते। तथा ही मतलब ऐसे ही या इस प्रकार ही, एते अर्थात यह, उद्वेजयन्ति व्याकुल करते हैं, दुखी करते हैं। कौन दुखी करते हैं? भोगा अर्थात भोग, रोगा इवापदी आपत्ति के समय रोगों की तरह उद्वेजयन्ति व्याकुल करते हैं। पुनः देखेंगे, अन्वयार्थ में देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। देहिनाम संसारी जीवों के, एतत् सुखम दुखम च, यह सुख और दुख, किसी भी गति संबंधी सुख दुख हो, यह सुख और दुख वासना मात्रम एव, वासना मात्र ही है, अर्थात केवल भ्रम मात्र ही है, झूठ मात्र ही है। और क्या कहा फिर नीचे की पंक्ति में कहा, तथा ही इसलिए, एति भोगा ये इंद्रियों संबंधी जितने भी भोग हैं, वह आपदी आपत्ति के समय, रोगा इव उद्वेजयन्ति यह सब रोग की तरह हमें व्याकुल करने लगते हैं, रोगों की तरह हमें कष्ट देने लगते हैं। स्पष्ट हो क्या होगा? पुनः देखेंगे एक बार विशेषार्थ के रूप में कि देहिनाम संसारी जीवों के जो यह सुख और दुख हैं, वह केवल वासना मात्रम एव, वासना मात्र अर्थात झूठ मात्र ही है, अर्थात भ्रम मात्र ही है। और फिर क्या कहा नीचे की पंक्ति में, इसीलिए ये जितने भी इंद्रियों के भोग हैं, वह आपत्ति के समय हमें रोगा इव उद्वेजयन्ति रोग की तरह व्याकुल करने लगते हैं। स्पष्ट है? अर्थ स्पष्ट होगा। विशेषार्थ में हमें ये समझना है कि जैसे ही देवगति के मान लो हमें सुख प्राप्त हुए, तो देवगति में भी जब मृत्यु के समय वह मंदार नाम की जो माला रहती है देवों के गले में, वह 6 महीने पहले से मुरझाने लगती है। और जैसे ही 6 महीने पहले से मुरझाती है, वह जो उनके पास अवधि ज्ञान रहता है, उससे वह जानते हैं कि अब तो मेरी यह देव पर्याय छूटने वाली है। और फिर छूटने वाली है ऐसा सोच करके वो फिर व्याकुल होने लगते हैं। और क्या सोचते हैं कि अब मेरा क्या होगा? इस देवगति के जितने भी देवांगना संबंधी सुख हैं और इस क्षेत्र संबंधी सुख हैं और इतनी जो सारी चीजें प्राप्त हुई हैं, वह सब नष्ट हो जाएंगी, वह सब चली जाएंगी। अब मुझे एक इंद्रिय में जन्म लेना होगा, अब मुझे उस नरक मनुष्य गति आदि में जाना होगा, इत्यादि प्रकार से वह सोचते सोचते रहते हैं। इसलिए यह सुख भी आपत्ति के समय अर्थात देवों में भी अंत के समय कैसे लगते हैं? व्याकुल कर देते हैं, कष्ट उत्पन्न कर देते हैं, दुख देते हैं। यह इंद्रिय संबंधी जितने भी सुख हैं, वह सब भ्रम पूर्ण ही है, संसार में है, विद्यमान है, लेकिन उससे कोई शाश्वत सुख प्राप्त नहीं कर सकता। शाश्वत सुख तो संसार के बाद ही प्राप्त होता है। जैसे कि मान लो हमें प्यास लगी है और हमारे पास खारा पानी उपलब्ध है और हम खारा पानी पीते रहते हैं, तो खारा पानी पीते पीते हमें ये तो लगता है कि हमारी प्यास उस समय जब तक हम पीते रहते हैं कि बुझ रही है, लेकिन जैसे ही खारे पानी का हम छोड़ते हैं, त्याग करते हैं, फिर हमें गले में कैसा महसूस होने लगता है कि वो तो हमारी प्यास उसने और व्याकुल बना दिया और ज्यादा कर दिया। ऐसे ही संसार में जितने भी सुख हैं, चाहे वह भोजन संबंधी सुख हो, चाहे भोग संबंधी सुख हो, चाहे क्षेत्र संबंधी सुख हो, चाहे कितने भी हो, लेकिन वो सब क्षण मात्र के लिए हैं और भ्रम पूर्ण ही हैं। वह कभी भी हमें शाश्वत सुख प्रदान नहीं कर सकते। जितनी उनकी क्षमता है और जितना हमारा पुण्य कर्म है, दोनों के संयोग से हम उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा उससे ज्यादा हम रंच मात्र भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कैसे सुख दुख हैं, उदाहरण एक और लिखा मनोहर लाल जी वर्णी जी ने अपनी स्टोपदेश के व्याख्यान में। उन्होंने लिखा कि जैसे मान लो एक व्यक्ति को मिर्च खाना बहुत पसंद है
तो मिर्च खाना पसंद है तो उसे मुंह में पड़ा हुआ है तो मिर्च भी खा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे मिर्च खाना अच्छा लगता है। लेकिन मिर्च तीखी है तो उस तीखी मिर्च के खाने से उसे सीसी भी कर रहा है, बहुत तीखापन भी महसूस हो रहा है, इसलिए कष्ट भी हो रहा है। लेकिन उसको मिर्च खाने में आनंद महसूस होता है, इसलिए वह मिर्च भी खा रहा है। इस संसार में सुख भी है, दुख भी है, लेकिन सुखों में हम इतना रम जाते हैं कि आने वाले दुखों को भूल जाते हैं और बीते हुए दुखों को भूल जाते हैं, और फिर उन सब को भूल जाने के कारण मात्र सुख में हम इतने रम जाते हैं कि हमें कुछ नहीं दिखाई देता। सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। कितनी अच्छी बात कही है कि हम उस वक्त ईश्वर का स्मरण करते हैं जब हमारे ऊपर घोर विपत्ति आती है, जब हमारे ऊपर आपदा आती है, तब हम ईश्वर का स्मरण करने लगते हैं, ईश्वर के बताए गए मार्ग पर चलने के लिए उद्यत हो जाते हैं, और ईश्वर जो भी क्रिया करने के लिए हमसे कहता है हम उस ओर चलने के लिए अपनी सामर्थ्य प्रकट कर लेते हैं। लेकिन जब तक हमारे पास सुख और पुण्य कर्म हमारा तीव्र होता है, तब तक यदि हमसे कोई एक बात भी कहता है तो हमें कैसी लगती है? उसकी बात भी अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि हम सोचते पता नहीं क्या कह रहा है, इसकी बात का कोई सार नहीं है। लेकिन जब दुख उसके ऊपर भी टूटता है तो उसे उसकी बात रह रह करके याद आती है कि हाँ, वास्तव में ये व्यक्ति बहुत सही कह रहा था, इसकी बात हम मान लेते तो आज हम बहुत भले होते। इसलिए हमें विचार ये करना है कि यदि हम वास्तव में संसार में सुखी हैं तो हमें हमेशा ईश्वर को याद करते रहना है, कभी ईश्वर को नहीं छोड़ना। कभी उस प्राप्त हुई चीजों के बारे में हमें ये विचार नहीं करना कि ये तो हमें सब कुछ मिल रहा है, हमारा है। अरे ये विचार करना है कि ये पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त हुआ है। अब आगे के लिए यदि पुनः पुण्य कर्म के लिए प्रयास नहीं करोगे, यही सारा पुण्य कर्म छीण कर दोगे, तो अब आगे क्या करोगे? क्यों? क्योंकि एक बार किसान यदि बो दे फसल और उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाए, मान लो उसने जुलाई में फसल बो दी और उसे नवंबर में बम्पर फसल मिल गई, अब वो सोचे कि अरे मुझे तो बहुत कुछ मिल गया, अब क्या करना है? अब क्या करना है? यदि वो ऐसा सोच करके अगली जो गेहूं की फसल है यदि उसको नहीं बोएगा तो उससे क्या गेहूं प्राप्त हो जाएगा? नहीं प्राप्त होगा, अभी उसे कष्ट नहीं होगा। लेकिन जब अप्रैल महीना आएगा, अप्रैल मई आएगी, सब लोगों को फसल काटता हुआ देखेगा, बेचता हुआ देखेगा, और अपने स्वयं के जितने भी संचित धनराशि है उसको समाप्त होते हुए देखेगा, तो क्या विचार करेगा कि काश उस समय हमने फसल बो दी होती। उसी प्रकार से जब पुण्य कर्म का तीव्र उदय हमारा चल रहा है, अभी वर्तमान में मान लो सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो इस समय हम ये विचार करें कि हम आगे के लिए पुण्य संचित कैसे कर पाएंगे, कैसे अपने जीवन को विधिवत नियमित करें कि आगे हम और इससे भी अच्छा भाव प्राप्त करें और सीधा मुक्ति का जो हमारा दरवाजा है वह प्रशस्त हो सके। संसार में हम यदि आए हैं तो हमें इन बातों पर दिन में एक बार जरूर चिंतन कर लेना चाहिए, जिससे हमारा जो भी सारा विधिवत है, दिनचर्या है, वो व्यवस्थित हो जाए, हमारी मानसिकता अच्छी हो जाए और हमारी जो क्रियाएं हैं वो भी बहुत अच्छी हो जाए। समय अपनी गति से बढ़ रहा है। ये आप कुछ पूछना चाहते हैं और आपको कुछ नहीं समझ में आया है इन दो छंदों में, विगत और भी जो श्लोक हुए हैं उनमें भी यदि नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का जो भी प्रश्न हो तो आप उपस्थापित कर सकते हैं। हाँ बताएं। भैया ये 6वें श्लोक की नीचे वाली लाइन पढ़ा दीजिए। 6वें श्लोक की दूसरी लाइन देखें पुनः। तथा युद्ध, 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 आधा हा है और या में ऊ की मात्रा है और फिर दा है, वो भी इस तरफ उच्चारण किया जाएगा। युद्ध फिर उधर पढ़ा जाएगा वे जयन ये।
तथा ह्युद्वेजयन्त्येते भोगा रोगा एवापदी। ऐसा स्पष्ट है? हाँ, और जी कोई? जी। हाँ जय जिनेन्द्र प्रार्थना। भैया जी। हाँ जय जिनेन्द्र। समीक्षा जी बताएं। भैया जी मुझे दूसरी लाइन का अर्थ समझ में नहीं आया है। 6वें श्लोक का कि 5वें श्लोक? हाँ, छठवें श्लोक का जो अभी आपने लाइन बोली ना, इसका अर्थ ही नहीं समझ में आया मुझे। पहली इसमें लाइन इन्होंने, समझ में आई, दूसरी नहीं आई। हाँ इसमें पूज्यपा स्वामी जी ने ये कहा है कि तथा ही, इसी प्रकार से, एते भोगा, जितने भी ये इंद्रियों के भोग हैं, वह आपत्ति के समय रोगाएव, रोगों की तरह व्याकुल करते हैं, या रोगों के समय रोगों की भांति प्रतीत होते हैं, कष्ट देते हैं। अर्थात जैसे कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लो किसी को बुखार है, तो बुखार है और उसे यदि एसी चालू कर दिया जाए, कूलर चालू कर दिया जाए, ठंडी ठंडी हवा दी जाए, तो उसे कष्ट होगा कि सुख लगेगा? कष्ट बताएं, होगा। कष्ट होगा कि कष्ट नहीं? होगा। तो वही है बस कि ये भोग भी रोग की तरह लगने लगते हैं जब हमारे ऊपर आपत्ति आती है। ऐसे ही अपन सारी चीजों में लगा सकते हैं। देवगति का उदाहरण बहुत अच्छा हमने बताया कि देवगति में पूरी उम्र हमने सुख में और व्यतीत कर दी, लेकिन अंत में जब मंदार माला मुरझाई तो जितने भी वो भोग थे वो हमें काटते से हैं कि अभी भोग हमारे चले जाएंगे, अब क्या होगा हमारा, इत्यादि प्रकार से ये है। आ गया ठीक है हाँ भैया जी, सुरेश चंद जी धन्यवाद। आप कुछ पूछ रहे हैं? सुरेश चंद जी। जय जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हाँ बिमला जी बताएं, आप कहाँ से हाँ बोल रहे हैं? मैं पुणे से बोल रहे हैं। हाँ गुना से बताएं। स्वर्ग में भी फिर दुख सुख होता है क्या? नहीं, दुख सुख वाली बात तो मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि स्वर्ग में भी अंत समय में देव को दुख भोगना पड़ता है। जो मिथ्या दृष्टि देव है वो मंदार माला मुरझाने पर यही सोचते हैं। सम्यक दृष्टि जीव की बात नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि जीव की बात है। बाकी तो उसे जो सुख, जिस मान लो स्वर्ग में जाएगा, जैसे सुख है वहां के वैसे सुख प्राप्त होंगे। गति है, संसार है, तो सुख दुख तो सब जगह लगा है। कभी वहां पर कब उदय आएगा वो उस पर डिपेंड करता है, उसकी काल लब्धि पर डिपेंड करता है। हाँ। और कोई? पंडित जी। हाँ हाँ बताएं। पंडित जी बताएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कहाँ से? मैं ग्वालियर से सुरेश जैन। हाँ सुरेश जी बताइए, ग्वालियर से बताएं। कल एक व्हाट्सएप पे मैंने डाला था कि जो 3 नंबर का श्लोक है उसमें हाँ, है कि जो व्रत धारण करेगा वो स्वर्ग जाएगा, और जो व्रत धारण नहीं करेगा वो नरक जाएगा। व्रतों से मतलब क्या 12 व्रत से है जो दूसरी प्रतिमा रहती है, या छोटे छोटे व्रत रहते हैं ना। 99% आज की तारीख में वृत्ति व्यक्ति तो है ही नहीं अपने यहाँ। जब वृत्ति नहीं है तो क्या उनकी गति किस टाइप की रहेगी? देखिए ऐसी अपन धारणा नहीं बनाए कि अपने यहाँ 99% व्रती नहीं है। आप संघों में जाकर के देखें, इतने ब्रह्मचारी भैया लोग हैं, दीदी लोग हैं, जगह जगह बहुत सारे। समाज की बात कर रहा हूँ, समाज में भी आपको बहुत सारे व्रती लोग मिल जाएंगे। एक तो अपने ग्रुप में एक नरेंद्र भाई जुड़ते हैं रोहतक से, वो 2 प्रतिमाधारी हैं, और भी बहुत सारे लोग व्रती मिल जाएंगे आपको। 1-2% ही होंगे। हाँ, समाज में तो 1-2% ही होंगे, लेकिन धारण करेंगे। अभी वर्तमान में लोग क्या है, धर्म को समझते ही नहीं है उतना। जब समझेंगे तो वो भी धारण करेंगे। यदि वो समझने का प्रयास करें समाज में तो वो भी धारण करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है व्रतों धारण किए। हाँ, ये निश्चित है बिना धारण किए। अब आपकी दूसरी बात का उत्तर देता हूँ। व्रतों से तात्पर्य यहाँ ये नहीं है कि व्रत धारण करने से ही देवगति प्राप्त होती है, ऐसी धारणा नहीं बनानी। आचार्य महाराज ने, पूज्यपाद स्वामी जी ने मोटा मोटा उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि जो व्रतों को धारण करेगा वो देवगति में जाएगा, जो व्रतों को नहीं करेगा वो नरक गति में जाएगा। लेकिन आयु कर्म का बंध तो 8 अपकर्ष कालों के माध्यम से होता है जीवन में। तो 8 अपकर्ष काल जब आएंगे उसके